नमस्कार। मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से आपसे एक बार फिर से मुखातिब हूँ। हम पिछले व्याख्यानों में बात करते आ रहे हैं छायावाद की और उसके प्रसिद्ध स्तंभ सुमित्रानंद जी पंत की। पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और गांधीवाद के प्रति भी। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बात उन्हें पसंद है और व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद की बातें। कवि की दृष्टि में सब जीवों के प्रति आत्मभाव ही जीव जगत की मनुष्यत्व में परिणति है। मनुष्य की अपूर्णता ही उसकी शोभा है। दुर्बलताओं से शोभित मनुष्यत्व सुरत्व से दुर्लभ है। पूर्ण सत्य और असीम को ही श्रद्धा के लिए ग्रहण करने के फेर में रहना सभ्यता की बड़ी भारी व्याधि है। सीमाओं के द्वारा उन्हीं की रेखाओं से मंगल विधायक आदर्श बनकर खड़े होते हैं। मानवपन में दोष है, पर उन्हीं दोषों की रगड़ खाकर वह मंजता है, शुद्ध होता है। पंत जी कहते हैं, व्याधि सभ्यता की है निश्चित पूर्ण सत्य का पूजन। व्याधि सभ्यता की है निश्चित पूर्ण सत्य का पूजन। प्राणहीन वह कला नहीं जिसमें अपूर्णता शोभन। सीमाएं आदर्श सकल सीमा विहीन वह जीवन। सीमाएं आदर्श सकल सीमा विहीन यह जीवन। दोषों से ही दोष शुद्ध है मिट्टी का मानवपन। दोषों से ही दोष शुद्ध है मिट्टी का मानवपन। समाजवाद की बातें कवि ने ग्रहण की है, पर अपना चिंतन स्वतंत्र रखा है। समाजवाद और संघवाद के साथ लगा हुआ संकीर्ण भौतिकवाद उसे इष्ट नहीं है। पारमार्थिक दृष्टि से परात्परवादी है। आत्मा और भूतों के बीच संबंध स्थापित करने वाला तत्व वह दोनों से परे बताता है। कवि कहता है, आत्मा और भूतों में स्थापित करता कौन समत्व। आत्मा और भूतों में स्थापित करता कौन समत्व। बहिरंतर आत्मा भूतों से है अतीत वह तत्व। भौतिकता आध्यात्मिकता केवल उसके दो कूल। भौतिकता आध्यात्मिकता केवल उसके दो कूल। व्यक्ति विश्व से स्थूल सूक्ष्म से परे सत्य के मूल। व्यक्ति विश्व से स्थूल सूक्ष्म से परे सत्य के मूल। यह परात्पर भाव कवि की वर्तमान काव्य दृष्टि के कहाँ तक मेल में है, ये दूसरी बात है। पर जब हम देखते हैं कि उठे हुए सामूहिक आंदोलन प्रायः एकांकदर्शी होते हैं, एक सीमा से दूसरी सीमा की ओर उन्मुख होते हैं, तब उनके द्वारा आगामी भव संस्कृति की जो हरियाली कवि को सूझ रही है, वह निराधार सी लगती है। इससे हम तो यही चाहेंगे कि पंत जी आंदोलनों की लपेट से अलग रहकर जीवन के नित्य और प्रकृत स्वरूप को लेकर चलें और उसके भीतर लोक मंगल की भावना का अवस्थान करें। जो कुछ हो यह देखकर प्रसन्नता होती है कि छायावाद के बंधे घेरे से निकलकर पंत जी ने जगत की विस्तृत अर्थभूमि पर स्वाभाविक स्वच्छंदता के साथ विचरने का साहस दिखाया है। सामने खुले हुए रूपात्मक व्यक्त जगत से ही सच्ची भावनाएं प्राप्त होती हैं। रूप ही उर्मे मधुर भाव बन जाता है। इस रूप सत्य का साक्षात्कार कवि ने किया है। हम बात करेंगे युगवाणी की अगले व्याख्यान में। तब तक बहुत बहुत शुभकामनाएं। सजग रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।